नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी एक सीरीज चल रहा था, वर्दी आपकी मेहनत हमारी। लेकिन इसके बियॉन्ड मैं आप लोग की विशेष मांग पे एवरेज चैप्टर करा रहा था, जो कि बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल मेंस लेवल का है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग पहले इस टॉपिक के पहले के थ्योरी को एंजॉय किए होंगे, और अगर आपने उन सब वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज को देखिए। आज मैं अगले थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को आज करवाने वाला हूं। विश्वास कीजिए, आज का क्लास सबसे बेस्ट क्लास आपका होगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है, इस थ्योरी को समझिएगा सब बच्चे, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कि ऊपर में 10 संख्या का एवरेज दे दे, ठीक है, नीचे में 5 संख्या का दे दे और 6 संख्या का दे दे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि संख्याएं ज्यादा कहाँ हैं, ऊपर में है या नीचे में है। तो आप बोलोगे सर नीचे में एक अधिक संख्या, नीचे में 11 है जबकि ऊपर में क्या है, 10 है। तो उसी के अनुरूप आपसे क्वेश्चन पूछेगा, छठा संख्या आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो यही जो एक एक्स्ट्रा संख्या के बारे में पूछ रहा है, वो एक्स्ट्रा संख्या आपका कहाँ पे है बेटा, नीचे में है कि नहीं, वो नीचे में है। तो आपको क्या करना है, नीचे के सम में ऊपर वाले को घटाना है। लेकिन आप सोचिए ऊपर 11 संख्या का एवरेज दिया है, नीचे पहले 5 का एवरेज है और अंतिम 5 का एवरेज है। ठीक है, आपसे पूछ दे छठी संख्या। ठीक है, ऊपर 11 संख्या है जबकि नीचे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या है। तो वो जो छठी संख्या है वो कहां पर है, ऊपर में है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि ऊपर में 11 है, एक ज्यादा, एक नंबर आपका क्या है बेटा, ज्यादा है। तो अगर ऊपर में ज्यादा है नंबर तो ऊपर में नीचे को घटाना है, अगर नीचे में नंबर ज्यादा है तो नीचे में किसको घटाना है, ऊपर को घटाना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बेहतर होगा हम लोग इस थ्योरी को क्वेश्चन के थ्रू करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन को। ठीक है, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित कुल 9 पुस्तकों में से प्रथम 5 पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या का माध्य इतना है, अंतिम 5 में माध्य 380 और सभी 9 का 400 है। ध्यान से सुनिएगा, सभी 9 का है 400, पहले 5 का एवरेज है 430 और अंतिम 5 का एवरेज है 380, है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है पांचवी। तो नीचे देख रहे 5 5 कितना, 10 संख्या है जबकि ऊपर में कितना संख्या है, 9 संख्या है। तो ज्यादा संख्या कहाँ है बेटा, तो आप बोलोगे सर ज्यादा संख्या नीचे में है, तो नीचे में ऊपर घटाओ। तो क्या है, 5 इंटू 430 प्लस 5 इंटू 380 माइनस ऊपर को घटाएंगे तो 9 इंटू 400। कुछ मत कीजिए, लास्ट में जीरो होगा, ये तो सत्य है। सेकेंड डिजिट को आप देखिए, यहाँ 5 दिया का कितना, 15, 5 8 5 का 40, जीरो, और यहाँ भी घटेगा जीरो। तो सेकेंड जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 होगा, और सेकेंड डिजिट 5 आपका ऑप्शन ए में है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बात गौर कर रहे हो कि बिना सवाल को हल किए, बिना गुना किए हम लोग को आंसर निकालना है, और यही आज के समय की मांग है। याद रखिएगा, अब लंबा लंबा कैलकुलेशन करने का समय बिल्कुल नहीं है। यूनिट डिजिट तो जीरो है बेटा, यूनिट डिजिट तो जीरो होगा, सब में जीरो दिया हुआ भी है। तो हमें सेकेंड डिजिट को देखना है। यहाँ होगा 5, यहाँ होगा जीरो, और यहाँ घट भी रहा है जीरो। 5 प्लस जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 5, माने सेकेंड डिजिट 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन कहाँ पे है बेटा, ए में है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। 16 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली 6 संख्या का औसत है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है। सातवीं और आठवीं संख्या 9वीं से 3 और 7 बड़ी है। इस क्वेश्चन को देख करके ये तो जरूर लग गया होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने हैं। तो 16 संख्या का एवरेज है 48, इनमें से पहली 6 संख्या का औसत है 45 और अगली अंतिम 7 संख्या का एवरेज कितना है, 53। तो देखो ऊपर में 16 है, नीचे 6 और 7 कितना, 13। ऊपर में आप देखेंगे 3 संख्या ज्यादा है, 3 संख्या क्या है बेटा, ज्यादा है।
तो अगर ऊपर में मैं नीचे को घटा दूं तो 3 संख्या निकलेगा, और वो कौन कौन सा? 7वीं, 8वीं और कौन सी? 9वीं। तो 7वीं प्लस 8वीं प्लस 9वीं कैसे निकलेगा? अगर ऊपर में नीचे को घटा दें, 16 गुना 48 में घटाना है हमें 6 गुना 45 प्लस 7 गुना 53। ठीक है, हल कर लीजिए। 256 6 तिया 18, 25 तिया 75, 76, 768 होगा। कितना होगा? 768 होगा। इसको जब गुना करेंगे तो 270 होगा, और इसको जब गुना करेंगे 7 तिया 21, 2 7 5 35 37, 371। आप घटाइए 1, 7 7 14 का 4, बाकी 1, 3 2 5 1 6। मैं घटा रहा हूं, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। तो इन तीनों संख्याओं का जो सम है 127 है। 127 है। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 7वीं संख्या भी और 8वीं संख्या भी 9वीं से 3 और 7 बड़ी है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x प्लस 3 होगा, और ये x प्लस कितना होगा बेटा? 7 होगा। 3 और 7 बड़ी, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 तो कितना हो गया बेटा? 117। x x x 3x का मान 117, एक का मान होगा 39। एक का मान कितना होगा बच्चों? 39 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बोल रहा है 9वीं और 7वीं का एवरेज, 9वीं और 7वीं का एवरेज। तो 7वीं हो गया 39 और 3 42 प्लस 39/2। 7वीं और 9वीं का एवरेज बोल रहा है, ये हो गया 39, और 39 3 कितना हो गया बच्चों? 42। अंतर 3 का है, 1.5 इधर देंगे तो 40.5 होगा। कितना होगा बेटा? 40.5 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। आज देखेंगे ना, आज आपका मन खुश हो जाएगा कि आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। 18 संख्या का औसत 65 है, पहली 10 का औसत 72 है, और अंतिम 9 का औसत 58 है। 10वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्या का औसत। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन कह दें, लाजवाब क्वेश्चन है। 18 का एवरेज दिया है 65, पहले 10 का एवरेज दिया है 72, और अंतिम 9 का एवरेज है 58। ऊपर 18 संख्या है, जबकि नीचे कितना संख्या है? 19 संख्या है कि नहीं? तो अब हमें क्या पूछ रहा है? तो 10वीं संख्या को हटा करके शेष का एवरेज। ये नहीं बोला कि 10वीं संख्या का मान। अगर 10वीं संख्या का मान पूछता तो 19 संख्या में 18 संख्या घटाते। अरे यस और नो? लेकिन ये नहीं बोला बेटा, बोला उस 10वीं संख्या को हटा दें, उस 10वीं संख्या को हटा दें तो क्या होगा? शेष संख्या का एवरेज। तो एक स्थिति पैदा करो, मैं बताता हूं। देखिए, है क्या ना कि वी आर टीचर्स, राइट? हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन जब तक ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताया जाएगा तब तक आप इसे बहुत अच्छे से हल नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए बी सी, यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी। अगर बोले, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? बी है कि नहीं? अगर बोले ये कॉमन को हटा करके शेष का एवरेज निकालिए, शेष का एवरेज निकालिए, मतलब हमें किसका एवरेज निकालना है? ए और किसका? सी का। देखिए सेम सीन है, नीचे एक संख्या ज्यादा है और यहाँ नीचे कितना संख्या है? एक संख्या ज्यादा है, नीचे 4 है जबकि ऊपर 3 है। तो वो जो कॉमन नंबर है उसे हटा करके शेष संख्या का औसत निकालना है, मतलब बी को हटा करके शेष संख्या का औसत निकालना है। तो कैसे ए और सी निकलेगा? तो मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं और इन दोनों को घटा दूं तो बी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए और सी बचेगा। देख लीजिए ना, देख लीजिए ना, 2a प्लस बी प्लस सी, डबल बी कैंसिल हो जाएगा। 2a में a घटेगा तो a, 2c में c घटेगा तो c। तो बोलिए a और c बचा कि नहीं? तो अगर मैं इनके दुगना में इन दोनों को घटा दूं तो वो 10वीं संख्या जो कॉमन नंबर है उसको छोड़ करके शेष संख्या निकल जाएगा। यस सर नो? तो क्या मन में आया?
18 गुना 65 का 2 गुना में हमें घटाना है 10 गुना 72, 10 गुना 72 प्लस 9 गुना 58 को। इस चीज को देखिए, इस चीज को देखिए, इधर समझिए, ये अपनी समझ में आ जाएगा। ये हो गया 720, ये हो गया 8 9 72, बाकी 7 9 5 45 50 52, इतना हो गया। इसे गुना करते हैं, इसे गुना करते हैं, 130 हो गया, गुना 18, तो 18 गुना 13 करते हैं, 8 या 24 बाकी 2, 8 3 11 2, 13 का 3 बाकी 1 1 1 2, 234। 2340 में हमें घटाना है 2 2 4 7 5 12, इतना घटाना है कि नहीं। तो अब देखिए क्या हुआ, 10 में 2 गया तो 8, 13 में 4 गया तो 9, 2 में 2 गया 0, 2 में 1 गया 1। तो ये जो है 18 संख्या में से एक संख्या माने 10वीं संख्या को घटा रहे हैं, तो ये उनका सम निकल रहा है। तो ये सम निकला है 17 संख्या का। कितनी संख्या का बेटा? 17 संख्या का। तो 17 से भाग दे दो, 17 छक्का 102, 17 चौका 68, 17 छक्का 102, 64.6 होगा, 64.6 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये आपको भी लगा होगा कि द बेस्ट क्वेश्चन है। नहीं तो अगर आप इसे नॉर्मल नियम से घटाएंगे तो सबसे पहले इन संख्या में घटा करके जोड़ करके इसको घटाएंगे तो हमें 10वीं संख्या निकलेगा, कैलकुलेशन 1। और इस पूरे कैलकुलेशन में जब 10वीं संख्या को घटाएंगे तो शेष संख्या माने 17 संख्या निकलेगा, जिसका कि एवरेज हमसे पूछ रहा है। ये देखिए एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, कैसे नहीं समझ में आएगा। रसरी आवत जात ते शिल्पत पड़त निशान। जब एक रेशम का धागा पत्थर पे चिन्ह बना सकता है तो बार बार देखने से क्या आप पत्थर से भी गए गुजरे हो? ऐसा मान रहे हो? बिल्कुल नहीं। यू आर द बेस्ट। ठीक है, बस इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है उसे डिकोड करें। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। 2 अंकों की 9 संख्या का औसत 6। कितनी संख्या का? 9 संख्या। जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर। सुनिएगा, तो 9 संख्या है ए बी सी डी, मान लो एच तक। ठीक है, एच तक, सॉरी आई तक होगा ना, एच तो 8 होता है, आई तक। ठीक है, इनका औसत 6 है तो 6 गुना 9 हो गया। अब ये सभी 2 अंक की संख्या, मान लो ये 10a प्लस b है। अब बोलता है एक संख्या को उल्टा लिख दिया गया, उसको उल्टा लिख दिया गया है। एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं तो क्या लिख रहा है? संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदले जाते हैं तो औसत 6 से कम हो जाता है। मेरी बात को सुनते जाइएगा। 2 अंकों की 9 संख्या का औसत 6 से कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदले जाते हैं। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 9 2 डिजिट नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 6 और डिक्रीज्ड बाय 6। ओके, मतलब पहले एवरेज 6 नहीं है, 6 से कम हो जाता है। तब पहले एवरेज अगर मैं ए मानूं तो 9 संख्या का टोटल होगा 9a। अरे यस नो। अब क्या किया गया? अब क्या किया गया? इस संख्या के अंक उल्टा लिख दिया गया, माने 10b प्लस a लिख दिया गया। तो औसत 6 से कम हो गया, माने औसत a था तो a माइनस क्या हो गया? 6 हो गया। कितनी संख्या का? तो 9 संख्या का। 9 संख्या का। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? फिर मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा। अब मैं अगर 1 में 2 घटा दूं तो सभी तो कैंसल हो जाएगा। अब इसमें ये घटेगा तो बचेगा 9a माइनस 9b। 9a 9a कैंसल हो जाएगा तो 6 नमा कितना? 54। तो 9 इंटू ए माइनस बी, 9 इंटू ए माइनस बी बराबर 54/9। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा?
6 हो जाएगा। एक अल्टीमेट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। 9 संख्या का औसत a था तो हो गया 9a। एक संख्या को उल्टा लिख दिया गया, मैंने 10a प्लस b को 10b प्लस a लिख दिया गया, तो एवरेज 6 से कम हो गया, मतलब कितना हो गया, a माइनस 6 हो गया। कितनी संख्या का, 9 संख्या का। जब ऊपर में नीचे को घटाया गया, ऊपर में नीचे को घटाया गया, तो बचेगा 10a माइनस a 9a, अब b माइनस 10b 9b बराबर 54, तो a माइनस b बराबर हो गया 6 हो गया। और यही तो अंक है जी, यही तो अंक हैं। a और b आपके डिजिट हैं कि नहीं, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, इन्हीं का अंतर पूछ रहा है। और अंतर कितना होगा बेटा, 6 होगा। सबका कॉन्सेप्ट, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर, अरे क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से किसी भी 2 संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो इतना इतना आता है। इन 3 प्रारंभिक संख्याओं का औसत, देखिए 3 संख्याएं कई बार पूछा है। जब 2 संख्या के एवरेज को तीसरे में जोड़ा जाता है, इन दोनों का एवरेज तो यही होगा बटे 2, तीसरा में जोड़ दिए। जब 2 संख्या के एवरेज को b प्लस सी के एवरेज को तीसरे में जोड़ा जाता है, जब इन दोनों का एवरेज को, जब इन दोनों के एवरेज को तीसरे में जोड़ा जाता है, तो जो औसत आता है बेटा 168, मान कितना आता है 174, 180। अरे यस और नो। तो पूछ रहा है तीनों संख्याओं का औसत, माने a प्लस बी प्लस सी बाई 3 पूछ रहा है। आप सोचिए अगर इन सब को जोड़ दें तो इन तीनों का सीन समझिए, 2a 2b 2c बटे 2, तो यहां से बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां से a प्लस बी प्लस सी, माने 2a प्लस बी प्लस सी हुआ। तो 2a प्लस बी प्लस सी का मान हुआ 8 4 12 का 2 बाकी 1, 7 7 14 7 21 1 22 का 2 बाकी 2 3 2 5, तो 261 हुआ। a प्लस बी प्लस सी का मान हुआ 261, तो इनका जो एवरेज होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा। तो इसका बटे 3 करेंगे, 8 या 24 7 या 21, कितना होगा बेटा 87 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मजा आया कि नहीं, अरे मजा आया मेरे भाई, पक्का। चलिए तो आज मैं यहीं एंड कर देता हूं, क्योंकि आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। आज 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अल्टीमेट थे, तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे एंजॉय किए होंगे। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि ये फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। और जैसा कि आपको पता है अब यहाँ पे इंग्लिश और जीके सब सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके संपूर्ण विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और आपको हर थ्योरी यहीं पर मिलना है, हर चैप्टर यहीं मिलना है, हर सब्जेक्ट यहीं मिलना है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर।